जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। कृपया आप लोग ध्यान की अवस्था से बाहर निकलें। जय सारे गुरु भाई गुरुदेव, सभी भाइयों बहनों को जय गुरुदेव। सारे गुरु भाई बहनों का एक बार फिर से इस मंच पे स्वागत है। हम ये कार्यक्रम गुरु सियाग सिद्ध योग अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला है निरंतर कार्यक्रम, जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग और मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के कार्यक्रम में हम एक बार फिर सभी गुरु भाई बहन पधारे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि गुरुदेव के आदेशानुसार, बेटा मेरी खुद की ठेकेदारी नहीं है, आप लोग खुद इसका प्रचार करो और इस दर्शन को आप पूरे विश्व में प्रचार करो, जन जन तक पहुंचाओ। जन भागीदारी का एक कार्यक्रम है। गुरुदेव ने साफ मन से कहा था कि एक सदस्य एक शिष्य कम से कम 100 लोगों को बताएगा। तो ऐसे अगर 100 लोगों को हम अगर बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा देश गुरु सियाग सिद्ध योग से जुड़ जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस समर्थ सदगुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए, गुरुदेव ने जैसे अपने गुरु का आदेश का पालन किया था 7 साल पहले, नौकरी छोड़ करके रिटायरमेंट लेकर के अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए गुरु की नौकरी शुरू कर। गुरुदेव कहते हैं कि सरकारी नौकरी में तो रिटायरमेंट मिलता है, लेकिन गुरु की नौकरी में रिटायरमेंट नहीं मिलता। जब तक जिएंगे तब तक गुरु की नौकरी करनी पड़ती। और गुरुदेव कई बार कहते हैं कि हम तो जिंदा अखबार छापता हूँ, भाई मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ। तो हम गुरुदेव की जिंदा अखबार हैं। जब तक हम जिएंगे, जब तक इस शरीर में सांस रहेगी, तब तक हम गुरुदेव प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते रहेंगे। सिद्ध योग एक ऐसा दर्शन है, सिद्ध योग ऐसा योग है जिसमें अपने आप योगिक क्रियाएं होती हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो मंत्र देता हूं उसको आप जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे। मरता क्या नहीं करता, जो भी भुक्तभोगी है वो तो जपता ही जपता है। साथ में अगर घर वालों को भी ये पता चल जाए कि नहीं इस मंत्र में इतनी पावर है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा परिवार गुरुमय हो जाता है। धीरे धीरे सारे लोग परिवार के जुड़ जाते हैं। जहां तक मैंने अपने परिवार में अनुभव किया है, मैं जब शुरू में जुड़ा था तो मेरी पत्नी के अलावा मेरे बच्चे छोटे थे। मैंने कभी बच्चों को दबाव नहीं दिया कि नहीं आप लोग ध्यान करो, आप लोग गुरुदेव की पूजा करो, आप लोग नाम जपो। आश्रम पर एक बार मैंने संपर्क किया कि हम ध्यान करते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते साथ। गुरुदेव का आदेश है कि उसको बोलो कि वो कभी की बच्चों को दबाव न डाले, अपने आप एक दिन सारे आ जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो, नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा। जब हम अपने घर में नाम जप रहे हैं तो नशा पड़ोसी नहीं रह। कहने का सिद्धांत यह है कि हमारा घर तो गुरुमय हो ही जाएगा। तो हमारा काम है उस नाम को जपना, गुरु के आदेश का पालन करते हुए सुबह शाम ध्यान करना। गुरुदेव बोलते हैं कि बाकी आपकी छुट्टी, आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे काम चालू हो जाएगा। कई बार इसी मंच पे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरु भाई जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें आज तक कोई यौगिक क्रियाएं नहीं होती, कोई अनुभव नहीं होता। उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आपको यौगिक क्रियाएं होगी। मातृशक्ति कुंडलिनी योग करवा करके उन रोगों को ठीक करती है, यौगिक क्रियाएं कराती है। हमें नाम जप पे विशेष ध्यान देना। इस मंच एक ऐसा मंच है ये कि जिसपे हम अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं, अपने प्रश्न भी रखते हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न रख सकते हैं, भौतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, रोग से है, स्पिरिचुअल है, जो भी है। अभी कल एक विषय उठा था कि हम पूजा पाठ करते हैं, घर वाले अगर दूसरों की पूजा करते हैं तो हम उनको कैसे मना करें।
इस पे कल विस्तृत चर्चा हुई थी। कहने का मतलब यह है कि आप अपना काम करते जाइए, गुरुदेव अपना पावर, अपनी शक्ति धीरे धीरे दिखाते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि सारा परिवार गुरुमय हो जाता है, बाकी देवी देवता एक किनारे हो जाते हैं और हमारे गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा होती है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का त्योहार बीता है। देश विदेश से जहां तक गुरुदेव का मिशन फैला है, सारे गुरु भाई अपने अपने स्तर से इस त्योहार को अपने अनुरूप मनाए हैं और इतना आनंद आता है इस त्योहार को मनाने में, गुरु पूर्णिमा का। तो उस दिन लगता है कि गुरुदेव साक्षात हमारे दिल में उतर गए हैं। माँ का स्वरूप होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु माँ के रूप में हमें प्यार करते हैं। मैं ज्यादा कुछ न करते, मैं निवेदन करूंगा, कोई भी अगर गुरु भाई बहन नए जुड़े हों, मेरा उनसे पर्सनली निवेदन है कि अपना संक्षिप्त सा परिचय दे करके वो कहाँ से हैं, गुरुदेव से जुड़ने का वो सौभाग्य वाला दिन जरूर बताएं कि गुरुदेव से कैसे जुड़े, और अपनी अनुभूतियों को शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। मेरा निवेदन है। चेतना गुरु बहन जी से मेरा पर्सनल निवेदन है कि बहुत दिनों के बाद आप मंच पे पधारी हैं, थोड़ा सा कुछ अपना बताएं गुरु बहन। आपका प्रचार प्रसार तो ऐसे भी बहुत चलता रहता है। अभी फिलहाल जय गुरुदेव गुरु बहन। चेतना गुरु बहन से निवेदन है कि कृपया मंच पे आए और मन की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आपने कहाँ मनाया और गुरुचरणों की सेवा किस आश्रम पर आपने की है, बस यही जानना चाहूंगा। हम कोटा आश्रम गए थे गुरु भाई, गुरु पूर्णिमा पे। कोटा में आपने मनाया, अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी। अनिल जी गुरु भाई, उनका परिवार और हम कोटा आश्रम गए थे। अच्छी बात। आप तो एक ऐसी बहुत समर्पित शिष्य हैं गुरुदेव की। कभी भी आप अपने मिशन में लगी रहती हैं, तो थोड़ा सा वो जानकारी देने की। फिलहाल एक महीने में आपने कहाँ कैसे प्रचार किया, वैसे आपका प्रचार का तरीका भी बहुत अनूठा है। सुन करके बहुत खुशी होती है कि एक ऐसी शिष्य जो हमेशा गुरुदेव के कार्य के लिए तत्पर रहती है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे बारिश का दिन हो, चाहे कुछ भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो गुरु भाई स्कूल खुले ही हैं, तो अब जैसे गुरुदेव आज्ञा देंगे वैसे अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी जी जी। देखो अब गुरुदेव कहाँ करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी 15 तारीख से स्कूल खुले हैं। अच्छा, तो अब आगे कार्यक्रम बनेंगे। हाँ, 15 जून से खुला है ना कार्यक्रम बनाएंगे। जी जी जी। तो जहाँ भी होगा वहाँ गुरुदेव की आज्ञा लेके जहाँ गुरुदेव भेज देंगे वहां पे करेंगे गुरुदेव का प्रचार। करवाने वाले करने वाले तो गुरुदेव ही, हम तो चले जाते हैं जहाँ भेजते हैं गुरुदेव। गुरबान, आपसे एक निवेदन है कि कुछ ऐसी अनुभूतियां जो आपको बहुत विशिष्ट लगी हो जीवन में, उसको कृपया आप शेयर करें कि गुरुदेव के सिद्धि योग से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और ऐसी विशिष्ट अनुभूति जिससे आप गदगद हो गई हो और आपको ये महसूस हुआ हो कि नहीं, सच में गुरुदेव के सिद्धि योग से जुड़ने का मतलब यही है कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो आपको रोग मुक्त करने नहीं आया भाई, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया। जी गुरु भाई, गुरुदेव से जुड़ने से पहले है ना, हम सभी बहुत सारे आराधना करते हैं। कोई शिव जी की करता है, कोई गणेश जी की करता है ना। जी जी। मतलब सोमवार को हम शिव जी के मंदिर चले जाते हैं, है ना। मंगलवार को हनुमान जी के चले जाते हैं, क्योंकि ये एक भावना है, हम इस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे को ये पैदाइशी जन्मजात मिली होती है कि हाँ हमको मंदिर जाना है, हमारी भारतीय संस्कृति जो कहती है ना। तो ऐसे ही मैं भी ऐसे ही थी, है ना। सोमवार को मतलब जहाँ मेरा घर है ना, जब से मैं राजसमंद आई हूँ तो ऐसा संयोग रहा कि मेरे घर के कम से कम 10-20 कदम पे मुझे हमेशा शिव जी का मंदिर मिला।
तो अच्छा। सवेरे उठते ही जल चढ़ाना है, शाम को भी दीपक करने जाना है ना। और उदयपुर में हमारा एक बहुत प्रसिद्ध बोरा गणेश जी का मंदिर है। तो मैं कम से कम 20-22 साल से लगातार हर बुधवार को, है ना, वहां जाती थी दर्शन करने। तो काफी लंबा समय था, मतलब सभी को, मेरे परिचित को, इवन हॉस्पिटल यहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सभी को पता था कि बुधवार के दिन चेतना मैडम कांकरोली में मिलते ही नहीं है, वो बोरा गणेश जी जाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ने के बाद में, मतलब मुझे गुरुदेव से तो मैं 14 जून 2018 को जुड़ गई थी, लेकिन इस चीज को स्वीकार करने में कि हाँ ये कोई शक्ति है, और वो चीज जो पुरानी थी ना, वो चीज छूट नहीं रही थी कि ये मतलब गुरु है। मैं मंत्र जाप करती थी, ध्यान भी करती थी, कभी कर लेती कभी नहीं कर लेती, लेकिन रेगुलर नहीं था, है ना। फिर एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं बुधवार को बोरा गणेश जी जा रही थी ना, तो 1.5 घंटा लगता है हमारे यहाँ से जाने में। तो बस में मैं मंत्र जाप कर रही थी और अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी कि तू कहाँ जा रही है। तो समझ नहीं पा रही थी मतलब ये क्या है, क्योंकि है ना गुरुदेव का इतना कोई ज्ञान भी नहीं था कि मतलब ऐसा हो सकता है कि अंदर से कैसे आवाज आएगी। जी जी। मैं वहां बोरा गणेश जी चली गई, हम बस से उतरी और ऑटो में बैठ के गई, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। वहां गई, प्रसाद लिया। अब गुरु भाई वहां जब गई ना, तो मुझे वो बोरा गणेश जी की जगह गुरुदेव बैठे हुए दिखाई दिए। यही होता है, यही होता है। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं हमेशा दर्शन करके 10-15 मिनट में वापस निकल के आ जाती थी, कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि रूटीन ऐसा बना हुआ था कि हाँ भी जाना है, उपस्थिति देनी है और दर्शन करना है और वापस आना है। लेकिन उस दिन है ना, मैं गुरु भाई 1.5 घंटा वहां मंदिर में बैठी रही। मुझे मतलब है ना, मेरा दिमाग ने सोचना बंद कर दिया कि ये क्या हुआ। हाँ, और मैं मतलब वहां गुरुदेव नजर आए सामने, तो फिर आपको ये लगा कि बस यही बैठ जाओ, गुरुदेव को देखते रहो। मतलब मैं देख रही हूँ कि मतलब हमेशा बोरा गणेश जी की मतलब मूर्ति वहां पे श्रृंगार होता है, वो अलग अलग तरीके से सजाते हैं इसको, और मतलब यहाँ पे मुझे गुरुदेव दिख रहे हैं, मेरा भ्रम है। मतलब मेरे दिमाग ने मतलब सोचना बंद कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब पूछो भी किससे, मैंने कहा भ्रम भी हो सकता है, किसी से पूछूंगी तो अगला कहेगा पागल है ये, यहाँ पे मूर्ति है सबको दिख रही है, और हाँ, इसको गुरुदेव किसको। दिख रहे हैं। हाँ है ना। तो मैं बैठी रही, फिर वापस आ गई। अच्छा, मैं कांकरोली कैसे आई बस में बैठ के, मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि वो विचार इतना चल रहा था ना, है ना। तो ये नवंबर 2018 की बात है गुरु भाई, वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी बोरा गणेश जी मंदिर नहीं गई, वाह। पता नहीं। मतलब है ना, गुरुदेव ने मुझे जाने ही नहीं दिया। अभी लेटेस्ट में मेरी भाभी ने वहां पे प्रसादी रखी थी 16 मई को। बोरा गणेश जी वहाँ प्रसिद्ध है, तो लोग प्रसादी रखते हैं। जी तो जी। काफी हमारे रिश्तेदार और मिलने वाले वहां गए। अब मैं 2:30 बजे पहुंची वहां पे, जल्दी का था लेकिन मैं लेट हो गई। मैं 2:30 बजे पहुंची, सब मिल रहे हैं, अब मैं, सब बोल रहे हैं दर्शन कर लो, और मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है वहां पे मंदिर में दर्शन करने का, कि मतलब मैं इस मंदिर में 25 साल तक लगातार आई हूँ और मैं दर्शन कर लूं। मतलब मैं गई और मैं तो वहां पे भोजन करके और आ गई, मेरे बिल्कुल दिमाग में ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे दर्शन करना है। क्या पता अब गुरुदेव मतलब अंदर से मतलब ऐसा हो गया ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब कहीं जाने ही नहीं देते हैं गुरुदेव। वो इच्छा ही नहीं होती, गुरबान, इच्छा ही मर जाती है। कहीं देवी देवता, कहीं मंदिर, कहीं जाने की मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जैसे कभी ऐसे याद भी कर लेते हैं कि हाँ मतलब बोरा गणेश जी की मतलब मूर्ति ऐसी थी, वहां श्रृंगार होता है ना, ऐसा श्रृंगार होता था, या कोई स्टेटस लगा देता, देख लेते हैं और आंख बंद करके याद भी करती हूँ, तो वो गुरुदेव की उसमें फोटो में बदल जाता है। हम्म। तो वो मतलब वो मस्तिष्क में रहता ही नहीं है। एक बार काफी समय पहले जब मैं ध्यान कर रही थी, 2019 की बात है, मार्च 2019 की। तो जी। हमारा जो मंदिर बना हुआ है छोटा सा, तो उसमें जब मैं ध्यान करने बैठी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कृष्ण भगवान का छोटा सा बाल स्वरूप है ना, मेरे सामने खेल रहा वाह। है ना। और वो मतलब ऐसे घुटने चल रहा है, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हाथ लंबा करूंगी तो मैं गोदी में ले लूंगी उनको। मतलब वो मेरे ना आंख में आंसू आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, और एकदम जैसे ध्यान हटा तो वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब ऐसी अनुभूति थी ना कि मुझे बार बार मतलब मेरे मस्तिष्क में आती है कि है ना, गुरुदेव ने मुझे एकदम कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करवाए।
वाह वाह, बहुत अच्छा गुरबान। ऐसा ऐसी अनुभूतियां, मतलब विशिष्ट अनुभूति है कि जिस मंदिर से आपका इतना लगाव था, हर सप्ताह जाती हैं, गुरुदेव ने एक ही झटके में उसको बंद करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और गई भी तो गुरुदेव ही नजर आए वहां पे। हाँ, गई भी तो भी गुरुदेव ही नजर आए वहां पे। अच्छा, गुरुदेव ने मतलब मुझे पूरे रास्ते बस में बताते रहे, लेकिन वो मेरे को लगा मेरा भ्रम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रही है, कि भैया ना बार बार अंदर से आवाज आ रही है, तू कहाँ जा रही है, मैं तो तुम्हारे घर में बैठा हूँ, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो यूं, है ना। और जब वहां जाके देखा तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि मुझे दर्शन ही नहीं हुए, गुरुदेव के ही दर्शन हुए। वही तो, वही ना, त्रिलोकपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। तो अगर हम दिल से जुड़ते हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव हर जगह है, कड़ कड़ में है। हम में तुम जी में खड़े खाक, खम्भ में सब में व्यापत राम। तो गुरुदेव तो चारों तरफ वास करते हैं, बस हमें बस उनको देखने का वो नजरिया आना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप नाम जपो, नाम जपो, नाम रूपी धन ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। हर जगह दिन में खुली आंख से ध्यान लगेगा। तो कहने का मतलब कि जी। खुली आंख का ही ध्यान था जो आपको गुरुदेव दिख रहे थे। हाँ, लेकिन वो है ना गुरु भाई, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम भौतिक संसार में इतने उलझे रहते हैं कि हमको सामने की चीज नजर ही नहीं आती है। सही बोल, सही बोल। इसीलिए कि जब हम इस सेशन में या हम जब गुरु भाई गुरु बहनों से पुराने जो जुड़े हैं उनसे बात करते हैं ना, तो फिर हमारे को चीजें समझ में आती है कि हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, और हमारे को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, मैं अपना बताऊं कुर्बान, जैसे मैं शुरू शुरू में जुड़ा था, ये आपने भी बोला ना कि उनके साथ हो सकता था, हमारे साथ भी हो सकता है। हमें राजन सिंह जी ने बताया कि आप जाओ, वेबसाइट एड्रेस सो एंड सो है, आप उस पे जाओ, आप गुरुदेव के मिशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही मैं वो वेबसाइट खोला हूँ, तो उस पे तस्वीर थी HIV पेशेंट वालों की, जितने लोग ठीक हुए। तो शुरू में वो भंवरलाल जी थे, बाद में बद्री नारायण थे। तो मुझे बद्री नारायण को देख करके आया, गुरुदेव से मैंने कहा कि गुरुदेव अगर ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी जी। वो भाव आता है कि अगर ये इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। मुझे तो आराधना करनी, प्रार्थना करनी, आपकी सेवा करनी, आपकी पूजा करनी, यही करना है ना, मैं करूंगा। जी जी गुरु। तो अपना वो दृढ़ विश्वास काम करता है, वो दृढ़ समर्पण काम करता है। और समर्पण के आगे, श्रद्धा के आगे तो सब कुछ फेल है, कुछ भी नहीं उसके आगे। अगर एक पत्थर में हमने भगवान को मान लिया कि नहीं भगवान है, तो भगवान है। जी जी गुरु भाई। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप नाम जपो, चारों तरफ मैं नजर आऊं। और मैंने वो भजन में गाया है ना, नजर आ रहे हो मुझको चारों तरफ, तो गुरुदेव आखिर मुझे क्या हुआ है। वही है कहने का मतलब कि जब हम गुरु में हो जाते हैं, गुरु के प्यार में हम जब एकदम पागल हो जाते हैं, तो हमें चारों तरफ गुरु ही गुरु नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि सच में गुरु सिया के जितने भी शिष्य हैं, वो सच में किस्मत वाले। ऐसा गुरु शायद बिना कर्म कांड का, वो कोई कर्म कांड नहीं करवाता ना, अपने लिए बोलता है कि आप मुझे माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मेरे लिए अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ। गुरुदेव साहब कहते मैंने अपने गुरु को आज तक एक सीख नहीं लगाई चढ़ाई, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं जब कुछ दे ही नहीं सकता तो आपसे लूं क्या। मैं तो खुले हाथों से लुटाने आया हूँ, आपको लूटने आना चाहिए। जय बस गुरुदेव। पात्र खुला रखो, डाल दूंगा, उल्टा रखोगे भाई तो मजबूर हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं चेतना बहन से एक प्रश्न करना चाह रही हूँ जय गुरुदेव। बीच में जी थोड़ा सा जी गुरु भाई। कि चेतना गुरु बहन है ना, महिलाओं में एक अनूठा उदाहरण है सिद्धियोग के लिए प्रचार प्रसार का। तो उसमें कोई शक मेरा नहीं। ये तो मेरा ये प्रश्न है कि चेतना बहन, आप जब गुरुदेव से जुड़ी तो शुरू में ही प्रचार करने की प्रेरणा हो गई या बाद में हुई? और मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद राम हरि जी गुरु भाई हैं इसमें सेशन में अटेंड है आज, राम हरि जी गुर्जर, उनको लीजिएगा चेतना बहन की बात पूरी होने पर। जय गुरुदेव बहन।
बहन बताइए। नहीं, प्रचार के लिए तो देखो है ना, मैं पिछले साल से ही एक्टिव हुई हूँ, नवंबर 2021 से, है ना। उससे पहले रामलाल जी बोलते थे कि हाँ है ना, मतलब तुमको प्रचार करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी, मन में डर था, शंका था, किसी को बताएंगे तो अगला जना क्या बोलेगा। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ में बताती थी ना, तो वो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते थे। और दूसरा, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं ज्यादा लोगों को बताने लगी, तो उनकी जो सोच थी ना मेरे प्रति, वो नेगेटिव होती गई, कि ये मैडम के पास में बैठेंगे तो मैडम गुरुदेव के अलावा कोई बात ही नहीं करती है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने, मतलब मेरी गिनती है ना, वो कहते हैं ना कि ये मतलब पागलों में कर ली, कि ये पागल है, इसको गुरुदेव के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो मैं गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव, मतलब हमारे राजसमंद में मेवाड़ की धरती है ना, वहां पे भी आप मतलब आओ और अपना दर्शन जो है वो यहाँ के लोगों को भी आप मतलब समझाओ। कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये करना आपको ही है ना। मैं तो खाली शरीर से खड़ी हो सकती हूँ, जहां आप भेजोगे मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे को बोलना भी नहीं आता था कि भाई मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि जो जो स्टाफ की स्थिति देखी थी, उस स्थिति को देख के मतलब बाहर जाके और दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को समझाना, मतलब मेरे को लगता था कि कभी होगा ही नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में जब मैं ध्यान कर रही थी ना, तो मतलब गुरुदेव बोलते हैं कि आज तेरे को कलेक्टर साहब से मिलना है जाके, है ना। अच्छा, मैंने कहा अब ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कलेक्टर साहब से कैसे मिलूंगी मैं, तो असंभव है उनसे मिलना तो, और सवेरे 7 बजे की बात है ना। मैंने कहा अब देखते हैं, 9 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना था। मतलब मैं आधे घंटे इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि मतलब ध्यान में मुझे गुरुदेव ऐसा दिखा रहे हैं कि तुझे मतलब कलेक्टर साहब से मिलना है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उस चक्कर में मैं ड्यूटी पे भी आधा घंटा लेट पहुंची। अब गई तो वहां गुरुदेव मुझे बैठने ही नहीं दे रहे, मतलब मैं कुर्सी पे बैठ रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को कोई उठा के ले जा रहा है यहाँ से, कि तुझे कलेक्टर साहब के पास जाना है ना, कि मतलब तुझे परमिशन लेके आनी है कैसे भी करके। अब वो उनके जो ड्राइवर है, वो मेरे मिलने वाले, उनको मैंने फोन किया कि भाई वहां पे कलेक्टर साहब हैं क्या। बोले हाँ, आते ही मैं तुम्हारे को फोन करता हूँ, तुम आ जाना। तो मैं गई जाके और सीधा सर के पास गई। सर को गुरुदेव के दर्शन की जानकारी थी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हमारे को जिले में कार्यक्रम करना है सभी जगह, तो मतलब आप हमारे को परमिशन दे दीजिए। अरे मैडम, आपको किसने मना किया, आप करो ना, ऐसा कार्यक्रम करने के लिए कोई मना ही नहीं। मैंने कहा सर रिटर्न में अगर हमारे को मिल जाएगी तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी, तो आप हमारे को सभी संस्थानों के लिए अगर दे देंगे तो हम। उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सुना, फिर अपने पीए को बुलाया, बोले मैडम को सारे डिपार्टमेंट की आप अलग से लिस्ट बना के दीजिए, जहां ये कार्यक्रम करना चाहे ना वहां ये कार्यक्रम करेंगे। और बोले अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नाम लेना भाई, कि नहीं कलेक्टर साहब मेरे से बात कराना। मैंने कहा सर रिटर्न में हो जाएगी फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने मेरे को 2 घंटे में वो रिटर्न का लेटर बना के दे दिया। उसके बाद में गुरु भाई फिर हमारा प्रचार का काम शुरू हुआ, है ना, कि मतलब वो हमारे पास में एक डीएम का लेटर था, तो जहां भी हम गए, मतलब उसके बाद भी आप देखो कि गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि बहुत कम जरूरत पड़ी उनका लेटर दिखाने की, है ना। फिर भी हम मतलब देते थे वहां पे डिपार्टमेंट में कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, उनके लिए भी सेफ हो जाए और हमारे लिए भी सेफ हो जाए, है ना। क्योंकि भाई है ना हमारे पास में ये है और हम बकायदा परमिशन लेके और ये काम कर रहे हैं। ऐसे तो जैसे वो बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, ब्रह्म कुमारीज वाले हैं या ऐसे, वो लोग भी कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का दर्शन ऐसा था कि हम मंत्र से आधारित है, तो हो सकता है कोई परेशानी पैदा न करे, इस वजह से हम वो लेटर वहां संस्था में दे के आते थे। लेकिन जब हम बताते थे कि ये निशुल्क है ना, तो जब निशुल्क का नाम आता है तो एक बार सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि मतलब ये निशुल्क है तो क्यों कर रहे हैं, इनको क्या फायदा है। मतलब कार्यक्रम के बाद में सभी संस्था प्रधान का यही सवाल रहता था कि निशुल्क है तो आप लोग क्यों कर रहे हो, आपका क्या फायदा है। तो अब फायदा तो कुछ नहीं है हमारा, तो एक ही जवाब रहता था कि गुरुदेव ने बोला है आपके जीवन में परिवर्तन आया है, तो आप इस देश में नहीं दुनिया में कहिए कि इस व्यक्ति की तस्वीर से ध्यान लगता है और रोग ठीक होता है। फायदा तो इतना हुआ गुरु भान की, उस तो हम वर्णन नहीं कर सकते कि कितना फायदा हुआ।
अब ये सिर्फ मैंने कहा आप जब करोगे ना तो ये अनुभूति का विषय है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अब लोग सवाल करते हैं आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैंने कहा मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, बाकी तो नहीं बैठ सकती थी और आप बैठने भी नहीं देते मुझे। तो अगर मैं किसी अधिकारी के सामने बैठी हूँ ना तो ये गुरुदेव की वजह से ही बैठी हूँ, वरना मतलब मुझे कौन बैठने देगा, कौन परमिशन देगा कार्यक्रम करने के लिए कि आप यहाँ पे आके कार्यक्रम करो। अभी जैसे हम मेडिकल कॉलेज में भी गए थे तो ये गुरुदेव की कृपा थी, करवाने वाले वही थे कि वरना कौन जाने देगा। तो परिवर्तन ही है ये कि गुरुदेव हमारे को कहाँ से कहाँ किसके सामने ले जाके खड़ा कर देते हम सोच भी नहीं सकते। सही बोल। दूसरी चीज प्रचार तो गुरु भाई है ना, मैं सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि भाई करवाना है आपको, और वो मतलब अचानक बिना प्लान के भेज देते हैं। ड्यूटी पे जाती हूँ कि भाई वहां चली जा, बैठे बैठे अंदर से फिर मैं परमिशन लेके आती हूँ कि मेरे को वहां जाना है। तो वो मेरे जो मैटन है वो भी कहते हैं अरे मैडम आप तो जाओ, आपको कौन मना कर सकता है। यही है ना, गुरुदेव पे सवार हो जाते हैं एकदम, सबका मतलब दिमाग एकदम बदल देते हैं कि नहीं भाई ये जो कार्य हो रहा है बहुत अनूठा कार्य है, आप इसको करने दो। फिर अभी पिछले 6 महीने से हमारे जो नर्सिंग अधीक्षक है वो अभी जुलाई में रिटायर होने वाले हैं, तो उनसे जो सेकंड वाले हैं वो हेल्थ मैनेजर की पोस्ट संभाल रहे हैं। तो 6 महीने से चल रहा था कि है ना मतलब चेतना को आप हेल्थ मैनेजर बना दो मतलब हॉस्पिटल के अंदर। और मैं बार बार गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव अगर ये पोस्ट मेरे को दे देंगे तो मैं तो आपका काम कर ही नहीं पाऊंगी और मैं मना भी नहीं कर सकती है ना। क्योंकि जब जब कमेटी ने नाम के लिए बोला तो सभी ने मेरा नाम सजेस्ट किया। अब जब मेरे पास ही बात आई तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। बोले हमारे पास में 7 जनों की कमेटी थी और उन्होंने आपका ही नाम सुझाया। और मैं अंदर ही अंदर गुरुदेव से प्रार्थना कर रही हूँ, गुरुदेव आप कोई रास्ता निकालो, क्योंकि मुझे तो आपका काम करना है। मैं अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ जाऊंगी तो मेरी तो जिम्मेदारी इतनी हो जाएगी कि मैं 24 आवर्स के लिए बिजी हो जाऊंगी। जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। फिर आप देखो गुरुदेव से प्रार्थना करी, एक दिन में ऐसी वहां जो कमेटी के मेंबर थे ऐसी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसा करो कि है ना मैं आपको नाम सजेस्ट कर देती हूँ, आप इनमें से कर लो। नहीं नहीं आप ही करो यूं, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर है ना मैं कहीं इधर उधर जाऊंगी तो फिर तुम लोग मेरे को पीछे से फोन मत करना। सही बात है। तो अब वो तीनों चारों जने की बोले कि हाँ ये बात भी सही है। फिर जब सेकंड मीटिंग हुई तो वो खुद ही बोले कि सर है ना हमारे पीएमओ सर को कि सर है ना आप मतलब एक बार और नाम मतलब अपन सोचते हैं कि चेतना की जगह किसी दूसरे को करवाना है यूं। तो सर नहीं नहीं आप बस वो फाइनल हो गया, सर ने ऐसे बोला, कोई नाम नहीं। तो वो सर हमारे जो अभी जो हेल्थ मैनेजर है ना वो बोले अरे सर वो गुरुदेव का काम करती है ना, फिर वो देखो वो आपको मिलेगी नहीं और वो फिर छोड़ेगी भी नहीं और आप उसको ढूंढते रहोगे, है ना। तो इसलिए अच्छा है। अरे हाँ आप क्या करें यार, वो तो गुरुदेव का काम करती है, क्या करें। तो ऐसा करो चलो ठीक है आप चेंज करो, किसी दूसरे को रखो, उसको गुरुदेव का काम करने दो। बस मतलब है ना, प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर वो ऐसा हुआ तो फिर मेरे को बताया उन्होंने कि है ना अरे सर ने खुद ही कह दिया कि अरे उसको रहने दो, वो तो मिलेगी भी नहीं और वो फिर चली जाएगी कहीं, अपन को ढूंढना पड़ेगा, अपने फिर चेकिंग आएगी। तो ऐसा करो उसको तो गुरुदेव के काम में ही रहने दो यार अपने। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम तो वही चाह रहे थे कि हमें जिम्मेदारी न मिले। सही है। अभी ये लेटेस्ट की बात है अप्रैल महीने की। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव सुनते हैं जरूर, बस वही है, करवाने वाले समर्पण, वही है कृपा। बिल्कुल आपका समर्पण होना चाहिए। मैंने ये देखा है गुरुदेव आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल समर्पण होता है तभी परिणाम सामने आता है बहन जी। जी जी गुरु भाई। नहीं तो गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक तो सर का दर्द भी नहीं ठीक होगा, बिल्कुल और ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं समर्पण के साथ की तो उसका कहीं इलाज ही नहीं है विश्व में। जी पूरा घर बार सब कुछ बिक जाएगा फिर भी उसका इलाज नहीं।
और गुरुदेव कुछ भी नहीं लेते, एक ऐसा नाम देते हैं जो संजीवनी मंत्र के रूप में हमें मिला है। गुरुदेव बोलते हैं आप इसको जपो, बीमारी से नहीं मरोगे। बिल्कुल बिल्कुल तो गुरु भाई। जिसको डॉक्टर ने डेट दे दिया कि भैया आप साल भर जियोगे, 6 महीना जियोगे, 2 साल जियोगे, वो तो वही हिसाब हो जाता है ना, मरता क्या नहीं करता। जिसको मिल गई है डेडलाइन की मतलब आपको इससे ज्यादा जीना नहीं, तो वो तो ऐसा जपता है कि वो मृत्यु पे भी विजय पा लेता है। जी गुरु भाई। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, आपने इस प्लेटफॉर्म की आपने शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन सुनीता गुरु बहन जी किसका नाम ले रही थी, कौन से गुरु भाई को बुलाना है? अरे रामहरि गुर्जर को बुलाइए ठीक है। भाई साहब। रामहरि उन्होंने गुर्जर आज के लिए बोला है उन्होंने। से अनुरोध है कि कृपया मंच को साझा करें। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ऐसा गुरु भाई जी, आप जो ट्यूबलाइट के पीछे है ना, ट्यूबलाइट की दिशा में अपना मुख रखें तो आपकी फोटो एकदम क्लियर आएगी। एक सेकंड गुरु भाई। लाइट के सामने अपना चेहरा रखें। हाँ अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी कुछ अनुभूति है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। गुरु भाई जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक संक्षिप्त सा परिचय देते हुए कि आप गुरुदेव महाराज से, गुरु भगवान से, गुरुदेव भगवान से कब जुड़े, और शुभ दिन भी बताएं कि वो कारण क्या था जुड़ने का, और कहाँ से आप जुड़ते हैं। वो छोटा सा एक संक्षिप्त विवरण दे करके आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। जी जी गुरु भाई मेरा नाम रामहरि गुर्जर है। मैं महुआ डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात। गुरु भाई मैं जून 2003 में गुरुदेव से जुड़ा था। बहुत बड़े पुराने साधक हैं आप। हाँ गुरु भाई। गुरुदेव की हम सभी लोगों पे असीम कृपा है। गुरु भाई गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि मेरे शरीर से ही गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। अरे बाप रे। ये सितंबर 2019 से ये प्रोसेस चल रहा है कि जैसे गुरुदेव को याद किया कि तैसे ही गुरुदेव सामने आ जाते हैं मेरे गुरुदेव की कृपा से। और गुरु भाई एक संजीवनी मंत्र की जो कहते हैं, तो मैं गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव ये जो संजीवनी मंत्र आप बताते हैं ये कैसे संजीवनी मंत्र है, मुझे उसकी अनुभूति बताइए आप। तो गुरु भाई क्या हुआ, एक दिन मैं ध्यान में बैठा था सुबह के समय, तो एक जमीन से लेके आकाश तक एक लाल गोला बना आग का और मेरे सामने आने लगा गुरु भाई वो। तो मैं पुकारा गुरुदेव मुझे बचाओ, गुरुदेव मुझे बचाओ, क्योंकि मैं डर गया। वो आग का गोला बिल्कुल मेरे सामने आ रहा, मैं कि जल जाऊंगा मैं इससे। तो गुरुदेव नजदीक नहीं आए। फिर मैंने बोला मेरे पास तो संजीवनी मंत्र है। हाँ मुझे ये जपना चाहिए। तो मैंने जैसे ही वो मंत्र जपना शुरू किया गुरु भाई, वो मेरे पैरों में गिर गया वो गोला आके और खत्म हो गया। अरे वाह। ये संजीवनी मंत्र की अनुभूति कराई थी गुरुदेव ने। कि संजीवनी मंत्र क्या है, उसमें कितना पावर है, कितना पावर है गुरु भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से आवाज आती है कि ये जो संजीवनी मंत्र है पूरे संसार का उद्धार करेगा। गुरुदेव ने कहा है ये। हाँ जी। और गुरु भाई मेरे अंदर से आवाज आती है, मैं कल की हूं, मैं आ गया। कोई भी अगर मेरे सामने कोई धार्मिक बात करता है ना, तो हड़क के अंदर से गुरुदेव आ जाता है, निकल आता है बाहर। तो कहता हूं मैं तेरे अंदर हूं। जैसे पहले गुरु बहन कह रही थी कि मैं भी देवी देवताओं पे जाती थी, गणेश जी के मंदिर पे, तो मैं भी मथुरा वृंदावन जाया करता था। अच्छा। तो जैसे ही मैं वृंदावन गया, तो जैसे मंदिर में मैं दर्शन करने लगा, तो गुरुदेव मेरे शरीर से निकल के प्रकट हो गए मंदिर में। मंदिर में। ये 2019 की बात है गुरु भाई। 2019 की बात। हाँ जी। तो उसके बाद मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। वाह वाह वाह। जैसे मेरे कुल देवी देवता थे, तो पहले उनको बार त्योहार पे, मतलब त्योहारों पे, होली दिवाली पूजा करने जाते थे हम लोग। तो गुरु भाई जैसे उनके स्थान पे पहुंचू या उनके मंदिर पे पहुंचू, गुरुदेव सामने से निकल के आ जाए, मेरे शरीर में से प्रकट हो जाए। बहुत बढ़िया गुरु भाई।
तो गुरु भाई मैंने वहां भी अब आना जाना छोड़ दिया। मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी कुछ है मेरे अंदर है और सब कुछ गुरुदेव मेरे अंदर है, जो ब्रह्मांड पूरा अंदर है, तो बाहर जाने की जरूरत कहाँ है। अब रही दूसरी बात, जैसे लोग कहते हैं कि यार आरती करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, मेरा गुरुदेव ने वो भी छुड़वा दिया। क्योंकि मैं मंदिर में ढूंढता था, जब तक मुझे गुरुदेव मंदिर में दिखाई देता था। मैं आश्रम पे जाने लगा तो गुरुदेव मुझे आश्रम पे दिखाई देता था। फिर मैंने सोचा कि जब सब कुछ मेरे अंदर है तो मैं वहां क्यों जाऊं, तो मैंने ऐसे सोचते फिर मेरे अंदर से दिखने लग गया मुझे गुरुदेव। बहुत बढ़िया। गुरुदेव की कृपा से खेचरी मुद्रा लग के बंद हो गई और थर्ड आई खुली हुई है। गुरुदेव जिस दिन मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, गुरुदेव प्लीज आप दर्शन दे दीजिए मुझे, उसी दिन दर्शन देते थे गुरु भाई। वाह वाह। और गुरु भाई 2008 से भगवान कृष्ण के बाल रूप में दर्शन हर 2-4 दिन में हो जाते हैं मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुरु भाई मेरे को भगवान कृष्ण आके भजन सुनाते हैं कई बार। हाँ हाँ, कुछ भजन के बोल बता सकते हैं गुरु भाई? राधे कृष्ण इस प्रकार से वो भजन सुनाते हैं गा के। हाँ, ये सब गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। फिर गुरु भाई साधना चलती रही, आगे मैं चलता रहा। गुरुदेव का मंत्र अजयपा मंत्र मेरे 2009 से लगा हुआ है गुरुदेव का। गुरु भाई जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जी गुरु भाई। आप गुरुदेव से जुड़ने का कारण क्या था? आपकी जिज्ञासा थी या कोई समस्या थी? गुरु भाई मेरे पेट में गैस की प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से मैं जुड़ा था। तो सह परिवार एक ही दिन दीक्षा ली थी मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो गुरु भाई उसी दिन से मेरे गैस की प्रॉब्लम ठीक हो गई। हरनिया की प्रॉब्लम आई थी बीच में, वो सही हो गई उसी से। और अगर मेरे पैर में मोच भी आ जाए ना गुरु भाई, तो 5 मिनट में गुरुदेव निकाल देता है। 5 मिनट में गुरु भाई। सपोज करो जैसे कोई हार्ड काम किया हो और कंधे में दर्द हो गया हो, तो मेरे मन में जैसे ही आया कि मेरे कंधे में दर्द है, तो गुरु भाई तुरंत ही मातृ शक्ति कुंडली वहां पहुंच जाती है, 5 मिनट में रिलैक्स कर देती है बिल्कुल ही। ये गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। और अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 बार आप पूरा सुनाइए, पूरा सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मंच आपका है, आपके नाम से आज आप सुनाए। गुरु भाई क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा लंबा समय हो गया था दीक्षा लिए हुए। तो मैं गुरुदेव के सामने रोता रहता था, गुरुदेव मेरे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, गुरुदेव मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव ने मुझे अनुभूति दी। मैंने कि कहीं मैं दोबारा ना आ जाऊं। मैं किसी परेशानी बस से मैं ये कहता था, इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहिए, परेशानियों का घर है ये संसार। तो मुझे 2 बार अनुभूति कराई। मातृ शक्ति कुंडली सर्प बन के आती है, मेरे लिलाट पे काट जाती है। ऐसी 2 अनुभूति करा दी गुरुदेव ने मुझे 8 दिन के दौरान। तो गुरु भाई मेरा बिल्कुल निश्चिंत हो गया। बच्चे हैं सब जुड़े हुए हैं, एक से एक अच्छी अनुभूति होती है बच्चों को। जो बच्चा है उसके जैसे मेरे से प्रकट होता है गुरुदेव, वैसे उससे प्रकट होता है अंदर से। गुरु भाई जी, बच्चे आपके घर में कितने बड़े बड़े हैं? बच्चे की एज 32 साल है और 28 साल छोटी बड़ी बेटी की है। उसको भगवान जब वो ध्यान में बैठती है तो भगवान कृष्ण उसकी गोदी में आके बैठ जाते हैं गुरु भाई। वाह वाह वाह। और एक छोटी पोती है हमारी 7 साल की गुरु भाई, वो शरीर से बाहर निकाल देता है गुरुदेव उसे, और घोड़े पे सफेद पे बिठा के उसे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा देता है। गुरु भाई जी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। हमारा एक प्रोग्राम बच्चों का भी आता है इसी से लिंक पे, संडे को। आज सुबह 9 बजे आता है, डेली हर संडे को 9 बजे आता है वो जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपकी छोटी पोती है ना 7 साल वाली जी, उनको आप सेशन में जोड़ें। और एक निवेदन और है कि आपकी बिटिया जो है, आपके जो सुपुत्र जी हैं, उनको भी जोड़े इस मंच पे। क्यों कि आप जैसे साधक जब आते हैं मंच पे ना, तो एक मतलब है ये प्रेरणा स्रोत आप लोग हैं। मतलब आप एक समर्पित शिष्य हैं, चेतन शिष्य हैं। गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव की जो शक्ति आपके अंदर काम कर रही है, जो भी आप बात कर रहे हैं ना, पूरे दुनिया में लोग देखेंगे आपको। जी जी गुरु भाई। ये नहीं कि मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं।
जी मुझे भी पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, आपको भी पूरी दुनिया में देखेंगे, क्योंकि ये YouTube पे अपलोड होता है जब, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति देखता है तो उससे लोगों की श्रद्धा और बढ़ती है, प्रेरणा और बढ़ती है। जी तो गुरु आप भाई। पूरे परिवार को क्रमशः जोड़े, मेरा आपसे निवेदन है। जी गुरु भाई, एक दिन गुरु भाई क्या हुआ, छोटी बच्ची का वो बताता हूँ मैं आपको। जी बताइए। छोटी बच्ची थी तो वो ससुराल में थी, तो ससुराल पक्ष में थोड़ा क्या है कि मन मुटाव हो गया उसका। हाँ हाँ। वो भी 2003 में जुड़ी थी, तो गुरुदेव का कंटिन्यू ध्यान करती है। हम्म। उसने गुरुदेव से शिकायत कर दी, गुरुदेव मैं आपका ध्यान इतने दिन से करती हूँ, फिर भी मेरा कोई ना कोई मन मुटाव हो जाता है, घर में आके झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आके भूखी सो गई। अच्छा। अब क्या हुआ गुरु भाई, इतना कहा गुरुदेव से कि वो जैसे सोई तो रात को 11:30 बजे गुरुदेव उसको मतलब कटोरे में दूध लेके और उस बेटी के पास पहुंच गए। हाँ। बोला बेटा चिंता मत कर, तू भूखी मत सो, तू दूध पी ले। बोलिए कल की अवतार की जय हो। ये है हमारा गुरुदेव गुरु भाई। और पोता 11 साल का है गुरु भाई, उसकी थर्ड आई पे गुरुदेव डेली दर्शन देता है। बाप रे बाप। आप बच्चों को जरूर सेशन से जोड़ो गुरु भाई जी, मेरा निवेदन है कि हम तो ऐसे ही समर्पित परिवार को ढूंढ रहे हैं कि जो आकर के इस मंच की शोभा भी बढ़ाएं और आपके माध्यम से लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, लोगों के अंदर वो जिज्ञासा लोगों की बढ़े और लोग सिद्धि योग से जुड़े। आप बोलिए गुरु भाई। गुरु भाई, गुरु पूर्णिमा पे मैं गंगापुर सिटी गया था। अच्छा। तो वहां जैसे ही मैं ध्यान करने बैठा तो मैंने एक प्रार्थना की, गुरुदेव आपके चरणों में मुझे झुका लो। हाँ। इस प्रकार की योगिक क्रियाएं हुई कि उसके चरण में जाके मेरा सिर लग गया गुरुदेव के। बहुत अच्छा। और फिर पीछे की हुई, मैं पीछे लेट गया, अंदर से आवाज आती है मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, मैं आ गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अंदर से आवाज आती है मेरे गुरु भाई। हाँ। और जैसे मैंने गुरुदेव को, आप कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट का एक जो अनुभूति है वो किस प्रकार की है मेरे को गुरुदेव की कृपा से, कि जैसे मेरे दिल में याद आया कि मेरा गुरुदेव, तैसी प्रकट हो जाता है। हाँ। गुरुदेव बोलते हैं कि आप मुझे याद करो, मैं आप हाजिर हो जाऊंगा। जी। गुरु भाई, गुरुदेव के आगे आंसुओं के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। जो भी कुछ है हमारे गुरुदेव है। मेरा सब साधकों से, सब संसार से यही कहना है कि गुरुदेव से जुड़े, और इस गुरुदेव के सिद्ध योग में कोई भी चीज असंभव नहीं है। बिल्कुल असंभव। एक अनुभूति और बताता हूँ गुरु भाई, अभी मैं। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। यहाँ पे असंभव को ही संभव करते हैं गुरुदेव। जी गुरुदेव बोलते हैं कि जहाँ विज्ञान बंद समाप्त हो जाता है, वहां पे अध्यात्म मेरा चालू होता है। जी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता हूँ गुरु भाई मैं। अरे वाह। तो उसमें क्या हुआ गुरु भाई कि मुझे PF 0 कराना था। हाँ। तो 17 तारीख को सोचा मैंने कि PF 0 कराना था मुझे, घर पैसे की जरूरत थी कुछ, तो मेरी ड्यूटी इधर उधर लग गई तो मैं 0 नहीं करा पाया। गुरु भाई फिर क्या हुआ, ऐसे ही 18 तारीख को इधर उधर लग गई, 19 को इधर उधर लग गई, 20 को भी इधर उधर ड्यूटी लग गई, 21 को भी लग गई, 22 को मैं क्लर्क के पास पहुंचा। मैंने बोला भैया मेरा प्लीज, मैंने कि मेरा PF 0 कर दो। जैसे ही पासवर्ड उसने डाला, खोला तो बोला आपने तो पहले से ही PF 0 करा रखा है। तो मैं बोला, फिर मेरे दिमाग में आ गई कि गुरुदेव ने तो कर दिया, पर मैंने कि कितनी तारीख को किया है वो 0? वो बताइए। 17 तारीख को कर दिया, और 17 तारीख को 0 हो गया आपका PF। 17 तारीख को आपने सोचा था। जी सोचा था, वही हो गया। मतलब कोई चीज असंभव नहीं है, पासवर्ड मेरे पास, लेकिन गुरुदेव को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा सभी गुरु भाई बहनों से ये कहना है कि जो जहां ढूंढता है गुरु को वहीं मिल जाता है वो। वाह वाह, बहुत विशिष्ट अनुभूतियां गुरु भाई जी। आपकी अनुभूतियां सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो भी सुनेगा गुरु भाई। हम तो जानते हैं कि गुरुदेव क्या है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी गुरु भाई और बताता हूँ एक अनुभूति। एक बार क्या हुआ कि हम 6-7 अपने साथी मुंबई चले गए घूमने के लिए। जी। तो एक होटल में रुके हुए थे हम लोग। तो होटल में रुके तो वहां क्या हुआ कि वापसी का रिजर्वेशन था हमारा, 6-7 दिन हम घूम फिर लिए। तो
भाई क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार जल्दी चलो, ट्रेन निकल जाएगी, 9 बजे की ट्रेन में रिजर्वेशन था। तो वो ढीले हाथ चले गुरु भाई, तो वो लेट होने वाले थे। जैसे ही उस पे आए रोड पे, तो कोई टैक्सी ना रोके उनको, टैक्सी ना रोके। अब मेरे से बोले, अरे तुम गुरुदेव गुरुदेव कहते रहते हो, पूरे जीवन गुरुदेव कहते निकल गई, तुम्हारा गुरुदेव कहाँ है, उसे बुलाओ। अंदर से आवाज आई एकदम, और 5 मिनट बाद टैक्सी आके रुक गई। और टैक्सी गुरु भाई, हम 7 लोग थे, 7 सीटर गाड़ी थी, और बिल्कुल वाइट कपड़े, और इतना सुंदर चेहरा गुरुदेव का, और दाढ़ी रखा रखी। आते ही मेरे सामने रोक दी, बेटा कहाँ चलेगा। मैं समझ गया उसी समय, मुझे तो अनुभूति हो गई, 2006 की अनुभूति है गुरु भाई। तो मैं समझ गया मेरे गुरुदेव के अलावा कोई नहीं आ सकता। मैंने कि गुरुदेव हमें जो वहां चलेंगे बांद्रा रेलवे स्टेशन, और हमारा उस गाड़ी में रिजर्वेशन है, गुरुदेव कहीं छूट ना जाए। बेटा चिंता क्यों कर रहा है, नहीं छूटे, तुम बैठो। अब मैंने बोला किराया क्या लोगे, आप दे दोगे 100 ले लूंगा मैं। वाह वाह वाह। अब जी क्या हुआ, जैसे हम बैठने लगे, तो मैं बीच की सीट पे बैठने लगा, तो गुरुदेव बोले तुम बगल की सीट पे आओ मेरी पे। आगे जी आगे आओ। तो वो क्या किया कि साहब मैं उनके आगे बैठ गया। पूरे टाइम वो भगवान कृष्ण की गुरुदेव की बात करते आए मेरे से, और गाड़ी 15 मिनट लेट हो गई, वहां से चलने वाली थी, और हमें गाड़ी मिल गई। ये गुरुदेव की असीम कृपा है। गाड़ी गुरुदेव ने लेट करवा दी। लेट करवा दी। ऐसे हमारे गुरुदेव है, किसी चीज को, सबको असंभव को संभव करते हैं। जी जी गुरु भाई जी, आप मंच पे बने रहें। मैं इस मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कोई भी आपका राम हरि गुरु भाई जी से प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी जी जरूर करिए, मैं जवाब दूंगा गुरु भाई। कोई भी गुरु भाई बहन अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो गुरु भाई आप अपनी अनुभूतियों को बताते रहिए प्लीज। गुरु भाई मैंने पहले, मुझे फोन पे लिया था आपने 2-3 दिन पहले, गुरु भाई पंकज ने। तो कहने का मतलब यह है गुरु भाई मेरा कि जैसे सोचता हूँ वैसे ही गुरुदेव कर देता है। मतलब सोचता भी नहीं, मन में आती है वो चीज। बोधि प्रकाश मीना जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी स्वागत है आपका। जी बोलिए गुरु भाई। मंच पे। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं राम हरि गुरु भाई जी से इतना निवेदन करूंगा कि गुरु भाई कृपया बताएं कि आप किस तरह से गुरुदेव से जुड़े, मतलब वो घटना, या मतलब जो भी जिस तरह से आप गुरुदेव से जुड़े वो थोड़ा बताएं गुरु भाई। आपने ये तो बताया कि 2003 में जुड़े, लेकिन कोई जिज्ञासा थी या कोई मतलब बीमारी थी या क्या कारण था जिस वजह से आप गुरुदेव भगवान की शरण में आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे पेट में प्रॉब्लम थी, गैस बनती थी मेरे। तो मैं श्री गंगानगर में ड्यूटी पे था, तो वहां जिसके मकान में मैं रहता था वो मेरा गुरु भाई था। तो मैं भगवान कृष्ण के और बजरंगबली महाराज की पूजा करता था और मंत्र जपता था। तो उसने बोला हमारे गुरुदेव का आप है ना जो दीक्षा ले लो। तो मैंने बोला कि प्रोग्राम कब का है। उन्होंने क्लियर करके मुझे बता दिया कि 3 जून 2003 को बीकानेर में प्रोग्राम है, ऊन मंडी के पास। तो हम सह परिवार चले गए गुरु भाई, वहां पे हम लोगों ने दीक्षा ली। फिर हमारी धीरे धीरे गुरुदेव ने साधना की प्रगति होती रही। बहुत बढ़िया गुरु भाई मैंने एक वो मैं पहले भी शेयर किया था, उस पे फोन पे लिया था मुझे। एक जयपुर की गुरु बहन थी, तो वो धर्मेंद्र शर्मा जी के साथ एपिसोड किया था उन्होंने। तो वो कह रही थी कि मुझ पे गुरुदेव धूप नहीं रहने देता, मुझसे मेरे सोचते ही बरसात हो जाती है। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा हो सकता है क्या। गुरु भाई 2.5 साल से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। वाह वाह वाह, आप भी सोचते हो जाता है। जी जी मतलब भाई जय गुरुदेव जी। गंगानगर में कौन थे गुरु भाई जिन्होंने आपको बताया? गुरु भाई वो सीकर के रहने वाले थे, एएसआई पद पे थे, वो सीबीआई में थे। अब वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका लंबा समय हो गया। ठीक है गुरु जय जय गुरुदेव। सीबीआई में एसआई थे। सीबीआई में एसआई था वो, आर्मी सिग्नल से रिटायर था वो। सीकर में। हाँ जी सीकर के रहने वाले थे वो। तो गुरु भाई ये है हमारे गुरुदेव के इस सिद्ध योग में कोई चीज असंभव नहीं है। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ हमारा गुरुदेव है, ओमनी प्रेजेंट है। बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती गुरु भाई। क्यों?
कि उन सबको अनुभूतियां होती हैं, तो मुझे मेरी चिंता फिक्र सब हट गई कि उनके साथ गुरुदेव है, जहां भी जाओ अकेले ही चले जाओ। बिल्कुल। वो जहां भी होंगे उनके साथ, उनके शरीर में ही बैठा है गुरुदेव, बाहर की जरूरत ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरा नाम जपते रहो बस, जी उसके बाद मेरी ड्यूटी है। जी गुरु भाई। जो मंत्र मैंने दिया है उसको आप जपो, आपकी छुट्टी में मेरी ड्यूटी चालू। जी जी। ये अंदर से आवाज भी आती है गुरु भाई गुरुदेव की कृपा से कि ये संजीवनी मंत्र है, ये संसार का उद्धार करेगा, ये संसार का उद्धार करेगा, ऐसा आवाज आती है अंदर से। और जिस प्रकार से मान लो कोई मेडिकल का बताया था मैंने पहले, उसमें फोन पे लिया था मुझे, तो जो जांचें कराता हूँ गुरु भाई 16 या 15 साल के बच्चा जैसे होता है ऐसी जांचें आती हैं, बिल्कुल क्लियर। और पहले आवाज आती है तेरे कुछ नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरे साथ में हूँ, तेरे कुछ नहीं है, ऐसे आती है आवाज अंदर से। गुरु भाई मेरा यही कहना है कि मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है संसार में। कोई नहीं, कोई नहीं। हम तो बार बार करते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जी हाँ। और उसमें कोई संदेह ही नहीं गुरु भाई। जी गुरु भाई, मैं पिछली साल गंगापुर सिटी गया था आश्रम पे गुरु भाई, तो हम सब लोग गुरुदेव की गाड़ी में बैठ के चले गए, तो पत्नी थी वो घर रह गई। हाँ हाँ। हमने वहां प्रसाद भी खाया, मतलब किया, ध्यान खाया, ध्यान भी करा, सब कुछ किया। तो मेरे मन में एक भाव आ गया, मैं बोला देखो जिम्मेदार आदमी थी वो, वहां रुक गई, कोई एक को तो रुकना पड़ता, ना उसने प्रसाद खाया, ना उसने यहाँ ध्यान किया, ना गुरु भाई बहनों से बातचीत की। तो गुरु भाई मैंने सोचा ही था कि चलो अगर एक मुट्ठी प्रसाद मिल जाए तो ठीक था। जो संचालक था उस आश्रम को चलाने वाले हमारे गुरु भाई, वो मेरे पास 1 मिनट बाद ही आ गया तुरंत। भाई रामहरि जी कौन है? मैंने कहा गुरु भाई मैं हूं। कि आप 5 मिनट यहीं रुकना, बिना प्रसाद के चले मत जाना यहाँ से। वाह वाह वाह। मैं बोला देखो गुरुदेव घट घट का वासी है, इसीलिए मुझे वो सब अनुभूति ऐसी होती है गुरु भाई कि सब में मुझे मेरा गुरुदेव दिखता है। अब इस संसार के हर जीव जंतु में मुझे मेरा गुरुदेव दिखता है कि वो घट घट का वासी है। सच में गुरुदेव बोलते भी हैं कि राम तो घट घट का वासी। तो मेरा गुरुदेव घट घट का वासी है, क्यों अब कल की अवतार बन के आ गया ये। तो गुरु भाई मैंने क्या हुआ, आज से 2-2.5 साल पहले मन में सोचता था कि मीरा को भगवान मिलता है, नरसी को भगवान मिलता है, और ध्रुव को भगवान मिलता है, तो क्या रामहरि तुझे भगवान नहीं मिलेगा क्या? वाह वाह वाह। क्यों नहीं हुआ, डेली भगवान कृष्ण आने लग गए मेरे उसमें, डेली दर्शन होते, डेली बाल रूप में, बिल्कुल घुंघराले बाल, तो कितनी सुंदर उनकी छवि की जितनी बात करूं उतनी कम है। मैं जीवन में नहीं सोचा था गुरुदेव मुझे ऐसा बना देगा। वाह। ये सब गुरुदेव की कृपा है, मतलब सोचो सो हो जाएगा इसमें। और गुरु भाई दूसरी अनुभूति क्या है, जैसे बच्चा गाड़ी चलाता है उदाहरण से, तो वो गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाता है तो अंदर से आवाज आती है जय गुरुदेव, जट उसके हाथ छूट जाते हैं स्टीयरिंग से, हाथ छूट जाते हैं तो गाड़ी कहीं नहीं जाती, गाड़ी उसी जगह पे चलती है, और गाड़ी ऐसे चलती है जैसे कोई पानी में चल रही हो। हाँ, कोई चला रहा है। जी। और मैं जब चलता हूँ गाड़ी को लेके तो कहता हूँ गुरुदेव ये शरीर तेरा, तन तेरा, मन तेरा, ये संसार तेरा, सब कुछ तेरा, अब तू जान, तेरा काम जान। तो वो अपने आप ही गाड़ी चला लेता है। वाह वाह। और मैं कहता हूँ गुरुदेव मेरे हाथ से कोई चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, उसके बाद कोई मेरे हाथ से दुख, मतलब मेरे जुबान से भी कोई दुखी नहीं होना चाहिए गुरु भाई। हम सारे गुरु भाई, सारे गुरु भाई गुरु भाई तो यही है। जय गुरुदेव। बीच में बोलना चाहे, थोड़ा सा बीच में गुरु भाई, इन गुरु भाई की गाड़ी में मैं आई थी बैठकर, मुझे मेरा शहर इनके शहर से पहले पड़ता है, तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो रास्ते में मुझे योगिक इतनी इतनी दिव्य चेतना थी उस गाड़ी के अंदर कि मुझे पूरे रास्ते योगिक क्रियाएं होती आई गुरु भाई। बहुत वाह वाह आनंद वाह। आया, बहुत आनंद आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरु।
सभी भाई बहनों में हमारे गुरुदेव ही बैठे हैं, वही आनंद ले रहे हैं। कोई गाड़ी का ले रहे हैं, कोई भजन भी वही जप रहे हैं, मंत्र भी वही जप रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं गुरु भाई। बहुत खूब गुरु भाई जी, बहुत खूब। हाँ गुरुदेव, गुरु भाई। गुरु भाई इनकी इच्छा थी कि मैं भी अपनी अनुभूतियां संसार के सामने सुनाऊं। तो मतलब मुझे ऐसा माध्यम बना दिया गुरुदेव ने कि इन्होंने मुझे, मतलब मैं तो इनको भूल गई थी, 8-10 साल पहले बात हुई थी इनसे, लेकिन इन्होंने मुझे स्मृतियों में रखा और मुझे वहां गंगापुर आश्रम, इन्हीं की वजह से गुरुदेव मुझे वहां ले गए कि आप मेरे को रामहरि जी से मिलाऊंगा। ये मेरी बिल्कुल सुबह बिल्कुल मना हो गई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन 10-15 मिनट में मुझे तैयार किया गुरुदेव ने और मुझे ले गए। बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति थी ये। जय। और गुरु भाई मेरी अनुभूति कैसी थी कि मैं यहाँ सेशन सुनता था यहाँ आपका, तो ये सुनीता गुरु बहन का सेशन सुना, तो ये भोजन प्रसादी का खाते खाते कर रही थी, वह प्रसाद खा रही थी, तो उस समय इनकी आवाज आई, किसी लेडीज से बोली, तुरंत से हड़क के गुरुदेव आया मेरे अंदर से कि ये रही नहीं सुनीता बहन। तो मैंने बोला कोई हिंडौन सिटी से या करौली से कोई गुरु बहन आई है? ये तुरंत बोली उसी समय मैं आई हूँ। मैंने नाम क्या है? सुनीता। ओहो, मैंने तुरंत पकड़ के मेरे कान, उसी समय गुरुदेव अंदर बैठे थे। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है। वही गुरु भाई जी तो समझ गया, गजब आप सोचते हैं और गुरुदेव वो करवा देते हैं। जी 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 गुरु भाई, जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ तो गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करके जाता हूँ, गुरुदेव आप मेरे में हो, मैं आप में हूँ, मैं आपकी ड्यूटी चल रहा हूँ, गुरुदेव आप जाने, आपका काम जाने। गुरु भाई मुझे पता ही नहीं लगता कब ड्यूटी हो जाती है, ये गुरुदेव की कृपा है। तो गुरु भाई जैसे मेरे में 15-20 किलो वजन एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने पहले सेशन में भी शेयर किया था। गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि जैसे ही भोजन करता मेरे खाने का पाइप बंद हो जाया करता था। वो 1.25 साल में मेरा वेट 68-70 किलो पे ला दिया, बिल्कुल स्मार्ट बॉडी बना दी उसने। हाँ, कम कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। ये गुरुदेव के मतलब इस सिद्ध योग में कोई चीज असंभव नहीं है। असंभव नहीं, सही बोल। जी हाँ। और अनुभूति तो बहुत है गुरुदेव की कृपा से, लेकिन अभी मुझे वो ध्यान नहीं आ रही, जितनी ध्यान आया वो उतना मैं आपको बता दिया। गुरु भाई जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियमित इस सेशन से जुड़ते रहिए और अपनी विशिष्ट अनुभूतियों को साझा करते रहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। जी गुरु भाई, जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी जैसा जरूर करूंगा गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़ते रहिए और अपने परिवार को भी इस मंच पे लाएं, ताकि आप लोग एक ऐसे चेतन शिष्य है, एक ऐसे समर्पित शिष्य है, और चेतन शिष्य के अलावा गुरुदेव आप में विराजमान है, जैसा आप सोचते हैं तुरंत हो जाता है। ऐसे मतलब शिष्यों को तो हमारा नमन है गुरुदेव के माध्यम से। गुरुदेव तो सबके लिए बराबर है, गुरुदेव आप में भी है, हमारे अंदर भी है। तो उससे परम सत्ता को तो अपना एक सरेंडर ही है, ये जीवन ही उनको समर्पित है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को भी जोड़े, अपने छोटे छोटे बच्चों को बच्चों वाले कार्यक्रम में जोड़े, यही आपसे निवेदन। तो गुरु भाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं। जी जी बोले। तो नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मेरी समझ में आया, जो गुरुदेव ने मुझे समझाया, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल शेयर करें। गुरुदेव की इतनी असीम कृपा है कि आपके वही क्वेश्चन याद करवाएगा जो आपको आने वाले होंगे एग्जाम में, और ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसा ही माहौल बनाएगा जो आपको उसकी पूर्ति कर देगा। तो मेरे को ये लगता है कि सिर्फ भावना होनी चाहिए, गुरुदेव पीछे नहीं है। वाह वाह, सही बोल रहे हैं आप। मैं 10वीं पास हूँ, गुरुदेव ने मुझे 3 नौकरी दी है गुरु भाई, और पहले ही बता देता था, वो देख लो आप। 10वीं पास को कौन में दे देता है, ये गुरुदेव। तो उन गुरु भाई बहनों के लिए ये कहना है कि गुरुदेव का नियमित ध्यान करें, सुबह शाम मंत्र जाप करें और अपनी पढ़ाई करें और मन में आस्था रखें, वो अपने आप पूरी कर देता है उसको। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि अगर RAS का एग्जाम दूं मैं तो वो क्लियर हो जाए गुरुदेव की कृपा से। कोई चीज बड़ी नहीं है, उत्तर वो अंदर से तो आता है, जो चेतना देती है उत्तर गुरु भाई। सही बात। हम नहीं देते उसको, हमारा दिमाग काम नहीं करता उस समय, वो चेतना उसका आंसर देती है।
जय हमारे गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई जी, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप सेशन में आए, आपने अपनी अनुभूतियों को साझा किया, बहुत अच्छा लगा। वैसे सेशन का समय हो गया है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप फिर कल आए अपनी अनुभूतियों के साथ। कल जरूर अपनी आऊंगा। अनुभूतियों। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं अगर कोई गुरु भाई बहन और अपना साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो मेरा हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव। अवतार की जय।